कर्मचारियों को तोहफा दिया है। अब प्रोबेशन के दौरान युवा कर्मचारियों को पढ़ाई या परीक्षा की तैयारी के लिए अवकाश मिलेगा। राज्य सेवा में चयनित कार्मिकों को इसका लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेवा नियम में प्रारूप की मंजूरी दी है। नए सेवा नियम से स्थायी कैडर तैयार होगा। सीएम गहलोत ने अनुकंपा नियुक्ति के 454 मामलों में शिथिलता दी है। 2 साल में 3182 अनुकंपा नियुक्ति हुई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जैसलमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि तीनों नए कृषि कानून उद्योगपति मित्रों के लिए लाए गए हैं। जैसलमेर में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मसलों पर चर्चा हुई। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बल्लभनगर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी को प्रताप सिंह खाचरियावास ने दी नसीहत। सीएम अशोक गहलोत से सीख लेने की है जरूरत। सीएम गहलोत ने वादे पूरे किए, कई योजनाओं को धरातल पर भी लाया। भोपाल सागर में मातृकुंडिया किसान सम्मेलन की तैयारी को लेकर बैठक की गई। इस दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। चूरू में 27 फरवरी को कांग्रेस की होने वाली प्रस्तावित किसान रैली को लेकर उच्च मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मरु महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान डोटासरा ने मरुधरा विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कांग्रेस कमेटी ने चूरू में होने वाले किसान सम्मेलन को लेकर बैठक की। निर्णय लिया गया कि सम्मेलन में हजारों कांग्रेसी भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मेघालय के शिलांग के दौरे पर रहे। इस दौरान स्पीकर बिरला ने आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यशाला का उद्घाटन किया। ओम बिरला ने मेघालय की तारीफ की, कहा कि प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और आतिथ्य में मेघालय बेजोड़ है। बालोतरा में 50 साल से ऊपर वालों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएंगी। इसको लेकर के एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों की बैठक हुई। जयपुर में एसीबी ने समाज कल्याण कार्यालय के वेलफेयर ऑफिसर बलदेव राज को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। क्रैच की रिपोर्ट सही करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने शहर के आशीर्वाद गेस्ट हाउस में दबिश देकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने होटल संचालक विक्रम सिंह और 6 महिलाओं सहित 12 लोगों को हिरासत में लिया। भरतपुर के नगर थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर 4 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से कार समेत 1 रिवॉल्वर, 1 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया। जयपुर में सुरंग खोदकर घर में से चांदी का बक्सा चोरी कर लिया गया। वारदात के लिए गिरोह ने खरीदा 90 लाख का प्लाट। मांडल के उमरी में जगदीश भगवान के मंदिर में बदमाशों ने पुजारी और पुजारी के बेटे को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। करोड़ों के सोने चांदी के आभूषण के साथ मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे और डिस्क को लेकर मौके से फरार हो गए।
गंगापुर में चोरों ने प्रसिद्ध जगदीश भगवान के मंदिर से लाखों के आभूषण चोरी कर लिए। इस दौरान चोरों ने मंदिर से पुजारी से मारपीट भी की। नागौर में बिना परमिशन बन रही बहुमंजिला इमारतों पर नगर परिषद ने कार्रवाई की। अवैध निर्माण कार्य को रुकवाया और निर्माण सामग्री जब्त की। मांडल के करेड़ा में मंदिर की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण से आक्रोशित महाजन महासभा के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया और 3 दिन में अतिक्रमण हटाने की मांग की। हिंडौन सिटी राजकीय अस्पताल के डॉक्टरों पर कमीशन खोरी के आरोप का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने किया विरोध। दौसा में ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर किया पथराव। हाईवे निर्माण के लिए जमीन खाली कराने का गया था प्रशासन। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पैसा नहीं दिया जाएगा जमीन खाली नहीं करेंगे। बांदीकुई के बडियाल कला में ग्रामीणों ने केसीसी कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। लालसोट में 2 कच्चे घरों में आग लग गई। आग में घर में रखे गहने, कपड़े और नकदी जल करके राख हो गए। टोंक में न्यू हबीबिया मदरसे में लगी भीषण आग। मदरसे में रखा लाखों का सामान जल करके हुआ राख। आसींद में जमीन के बकाया रुपयों की मांग को लेकर एक युवक चढ़ा मोबाइल टावर पर। 8 साल पहले बेची थी कृषि की जमीन। लक्ष्मणगढ़ में चोरी की वारदातों को लेकर व्यापारी संगठनों ने बाजार बंद कर दिया। धरना, पुलिस कर्मियों के खिलाफ दिया धरना। चोरी की वारदातों के खिलाफ बाजार बंद। आहोर में बढ़ती चोरी की वारदातों के विरोध में व्यापार मंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इलाके में गश्त बढ़ाने के साथ पुरानी वारदातों के खुलासे की मांग की। सीकर में कॉमर्स कॉलेज के नए भवन में शिफ्टिंग की मांग को लेकर एबीवीपी का धरना 8वें दिन भी रहा जारी। कॉलेज के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन भी किया गया। जयपुर की जेडीए परिवर्तन दस्ते ने जोन 5 में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान जेडीए ने सड़क पर लगे अतिक्रमण को हटाया। सेपऊ में पुरानी हवेली की खुदाई के दौरान तांबे के पात्र बड़ी मात्रा में मिले। चांदी के सिक्के 300 साल पुरानी बताई जा रही है हवेली। जैसलमेर में मरु महोत्सव को लेकर के सैलानियों का लगा तांता। महोत्सव की खूबसूरती निहारने देश के कोने कोने से पहुंचे लोग। सीकर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तैयारियों को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की हुई बैठक। बीजेपी संगठन संरचना जिला प्रभारी अंजू मिश्रा रही मौजूद। भरतपुर में युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो हुआ वायरल। मारपीट करने वाले युवक से कुछ कबूल कराने की कर रहे हैं कोशिश। युवक को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने आहोर दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि आहोर की समस्याओं को दूर करने के लिए आला कमान से बात करेंगे। आहोर कॉलेज में एनएसयूआई की स्थिति को लेकर अभिषेक चौधरी ने कहा, अब की बार कॉलेज में काम करवाएंगे और काम के दम पर वोट लेकर जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस यूथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा के श्री डूंगरगढ़ पहुंचने पर यूथ ब्रिगेड ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने यूथ कांग्रेस की मीटिंग ली। कांग्रेस यूथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस की किसान सभा में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भाग लेने की अपील की।